नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। बात होगी आज 90 के दशक के सबसे सेंसेशनल हत्याकांड की। इसमें 3 हत्याएं हुई थी। सिलसिले की शुरुआत मैं यहां से करता हूं। साउथ दिल्ली में पौश इलाके के अंदर डॉक्टर सुनील कौल का एक जिम था जिसका नाम था पर्सनल पॉइंट। उस जमाने में जिम इस तरह से आम नहीं थे जैसे आज आम है। शायद दिल्ली का वो पहला जिम था। पौश इलाके में था, रईस लोगों के लिए था। लोग एक्सरसाइज कसरत करने के लिए वहां जाया करते थे। बड़े बड़े लोग भी वहां पहुंचते थे। काफी महंगा था। तो एक सुर्खियों में एक जो मामला आया, शुरुआत जो हुई वो इस बात से हुई कि उस पर्सनल पॉइंट के मालिक डॉक्टर सुनील कौल और उस पर्सनल पॉइंट में काम करने वाली दो युवतियां, लड़की नहीं युवतियां। एक का नाम था सुजाता शाह और दूसरी का नाम था दीपा गुप्ता। दोनों में इंतहा खूबसूरत थी अपनी अपनी जगह। 3 ये, और चौथा था एक सुभाष गुप्ता जो इनके यहां जिम करने जाया करता था, एक्सरसाइज वर्जिश करने जाया करता था। सुभाष गुप्ता एमसीडी का एक बहुत बड़ा नामी ठेकेदार था, अरबोपति आदमी था। उस जमाने में 93 की बात कर रहा हूं, 93 में वो अरबोपति था। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हुआ करती थी उसके पास, बीएमडब्ल्यू। चूंकि बहुत बड़ा आदमी था इसलिए ये चारों लापता थे। चारों लापता थे। इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। चूंकि साउथ दिल्ली का मामला था, खासतौर से साउथ दिल्ली का क्राइम बड़ी प्रमुखता से अखबारों में छपता था। खासतौर से अंग्रेजी अखबार उसको प्रमुखता से छापते थे। साउथ दिल्ली के डीसीपी हुआ करते थे धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार बड़े अजीबोगरीब टाइप के इंसान थे। मीडिया से बचते थे और मीडिया को खबर देने से भी गुरेज करते थे। मीडिया लगा हुआ था कि भाई क्या है, ये गुमशुदा है, क्या हुआ इनका, कहां है। हर रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। क्या अभी तक कोई पता नहीं लगा। मोबाइल उन दिनों नहीं हुआ करते थे, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती थी। तो एक तरह से कहें अंधेरे में तीर मार रही थी पुलिस, या अखबार वाले अंधेरे में कहानियां छाप रहे थे। ये कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे किसी का कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। एक मुरैना में 2 लावारिस लाशें मिलती हैं। इंफॉर्मेशन होते 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 दिल्ली पुलिस तक आती है। मुरैना यानी मध्य प्रदेश। दोनों लाशें शिनाख्त कर ली जाती हैं। इनमें से एक दीपा गुप्ता की है, दूसरी सुजाता शाह की होती है। और हरियाणा के हुडल इलाके से डॉक्टर सुनील कौल की भी लाश मिल जाती है। ये अब मामला साफ हो चुका था कि उन 4 में से 3 की हत्या हो चुकी है। डेली खबरें छपने लगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अखबार वाले अलग कुरेदने में लगे हुए थे, पुलिस अपनी मशक्कत में लगी हुई थी, क्या हुआ कैसे हुआ। सॉरी।
तो अब इसकी मैं किस्से को मैं ओपन कर देता हूं। डॉक्टर सुनील कौल के पर्सनल पॉइंट में सुभाष गुप्ता जाता ही था। सुभाष गुप्ता 50 से 55 साल के बीच की उम्र का था। सुभाष गुप्ता को पर्सनल पॉइंट में काम करने वाली सुजाता शाह से इश्क हो जाता है। सुभाष गुप्ता लगातार उसको महंगे महंगे तोहफे भेंट करने की कोशिश करता है। शुरू में एक दो तोहफे ले लिए, बाद में सुजाता शाह अवॉइड करने लगी। घुल मिल जाते हैं दोनों। अब एक दूसरे के यहां आना जाना होता है, आना जाना हो जाता है। डॉक्टर सुनील कौल से भी वो दोस्तियां बढ़ा लेता है। सुनील कौल और सुभाष गुप्ता के दरमियान गहरी दोस्ती हो जाती है। अब होता यह है कि कोई एक डायरी थी जो सुभाष गुप्ता के हाथ लग गई, डॉक्टर सुनील कौल के हाथ लग गई। डायरी थी सुभाष गुप्ता की। उसमें ऐसे क्या राज थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस डायरी के आधार पर डॉक्टर सुनील कौल सुभाष गुप्ता को ब्लैकमेल करने लगा। सुभाष गुप्ता ने उसको इस डायरी के एवज में कि मैं डायरी वापस कर दो, 22 लाख रुपए एक बार दिए। 1993 में 22 लाख रुपए बहुत बड़ी अहमियत रखता था। 22 लाख एक बार दिए, फिर एक बार 17 लाख रुपए दिए, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी किस्तें और भी देता रहा। वो डायरी मांगता रहा। हर बार डॉक्टर सुनील उससे कहता था कि अगली बार मैं आपको डायरी दे दूंगा। एक बार इसका सुभाष गुप्ता का दरअसल बैकग्राउंड जो है, ये बदमाश भी पाला करता था अपने पास, चूंकि ठेके लिया करता था। कई बार इसने गोलियां वोलियां भी चलवाई थी, कुछ लोग बच गए थे। तो बदमाश पालने का इसे पुराना शौक था, बदमाशों के टच में ये रहता था। जब ये आजिज आ गया सुभाष गुप्ता, तो इसने बदमाशों को बुलाया। 7 लाख एक दिन तय हुए कि सुभाष गुप्ता 7 लाख लेकर के आएगा और डॉक्टर सुनील कौल उसको डायरी सौंप देगा। लेकिन इस बार इसने बदमाशों को साथ लिया, सुभाष गुप्ता ने, और बदमाशों को साथ लेकर के डॉक्टर सुनील कौल के पास पहुंचा। 7 लाख कैश लेकर के गया। अब होता यह है कि वहां इनकी कहा शुरू करता है, डायरी दो, डायरी दो, डायरी। डायरी उस वक्त भी मौजूद नहीं थी डॉक्टर सुनील कौल के पास। बदमाशों को इशारा करता है। वो 7 लाख लेके गया ही था कैश। बदमाश उसे देख के, बदमाशों की भी नीयत खराब हो गई 7 लाख देख करके। उन्होंने डॉक्टर सुनील कौल को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, जब उसका सर पकड़ के दीवार में मारा तो वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मर गया था वही पर्सनल पॉइंट, यानी जिम में ही वो मर गया। वहां बदमाशों से तय किया था उसने कि वहां एक लड़की काम करती है सुजाता शाह, उसे भी उठाना है और सुनील कौल को भी उठाना है। लेकिन अचानक वहां मर्डर हो जाता है। वो सुजाता शाह के साथ साथ दीपा गुप्ता भी वहां मौजूद होती है। तो बदमाशों को और सुभाष गुप्ता को, उन दोनों लड़कियों को भी उठा लिया जबरन। BMW गाड़ी थी इनके पास। दोनों लड़कियों को जबरन बिठाया हथियार की नोक पर और डॉक्टर सुनील कौल की लाश को गाड़ी में डाला और हरियाणा में होटल के पास फेंक दिया। उसके बाद ये लोग मेरठ में शास्त्री नगर में एक मकान में ठहरते हैं जाकर के। सुभाष गुप्ता भी साथ थे। उस मकान के अंदर ठहरते हैं। दोनों लड़कियां मौजूद थी। सुभाष गुप्ता सुजाता से कहता है कि तू मेरे से शादी कर ले। दोनों की उम्र में आधे आधे का अंतर था। 50-55 साल का था, वो 20-22 साल की थी सुजाता से। उसने मना किया कि मैं नहीं शादी करूंगी। सुजाता शाह को
कई घंटे पीटा गया। उसने कहा नहीं करनी शादी, तू मार ले या कुछ भी कर ले। डराने और धमकाने के लिए जो बदमाश उसके पास थे, तो उसने बदमाशों को इशारा किया। तो जो इनके साथ लड़की थी दीपा गुप्ता, कि देख मान जा नहीं तो दीपा गुप्ता की गला दबा करके हत्या कर दी। लाश सुजाता शाह के पास ही पड़ी रही, घंटों पड़ी रही। इसलिए मारा गया कि सुजाता ये दहशत में आ जाए और शादी के लिए राजी हो जाए। फिर मन्नतें करने लगा सुभाष गुप्ता कि देख तेरी जान बख्श दी जाएगी, तू मुझसे शादी कर। बहुत मन्नतें करता है, सिफारिशें करता है, साथ में गहने लेकर के जाता है बहुत सारे। ये जो 7 लाख थे, जो मैं आपको बीच में बता दूं कि जो डॉक्टर सुनील कौर को देने थे, चूंकि उसे तो मार दिया गया, तो ये 7 लाख रुपए बदमाशों ने फौरन वहीं छीन लिए थे उससे, और उसने दे भी दिए। बदमाशों से उसने 50 लाख रुपए तय किए थे कि तुम इन्हें उठा के लाओगे, मेरे काम को अंजाम दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। तो उसमें से उसने कहा कि ये 7 लाख की पहली किस्त है, बाकी पैसे उसे और देने थे। सुजाता शाह के लिए हीरे की अंगूठी और गहने, सोने के गहने लेकर के गया था कि ये सब कुछ तेरे लिए है, तुम उससे शादी कर ले। वो तैयार नहीं होती। मन्नतें करने के बाद जब वो नहीं मानती है, तो सुभाष गुप्ता अपनी दूसरी रूप में आ जाता है। उसने कहा नहीं मानती तो ले, समझे ना, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। इस पर बदमाश भड़क जाते हैं और उल्टा सुभाष गुप्ता को पीटने लगते हैं। बोले साला ये गलत काम नहीं अपनी आंखों के सामने होने देंगे। सुभाष गुप्ता को पीटा पटा गया। जब वो नहीं मानी, 20 से 22 घंटे पड़े हुए उस लाश को हो चुके थे दीपा गुप्ता की। इस 20-22 घंटे उसने अपनी सहेली की लाश के साथ बिताए। उसके बावजूद वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। जब तैयार नहीं हुई, उसका रेप करने की कोशिश की, रेप बदमाशों ने होने नहीं दिया। अंत में सुभाष गुप्ता ने बदमाशों से कहा कि इस लड़की को भी मार दो। बदमाशों ने गला दबा करके, फंदा लगा करके सुजाता शाह की भी हत्या कर दी। इन दोनों लाशों को ये मुंबई के लिए, तब बंबई होता था, अब मुंबई हो गया है, ये मुंबई के लिए रवाना हुए और रास्ते में मुरैना पड़ा। मुरैना के जंगलों में इन्होंने दोनों लड़कियों की लाश फेंकी। मुंबई में जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, रंगरेलियां मना रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस मशक्कतें कर रही होती है, ये मुंबई में अपने रंगरेलियां बना रहे थे। ये जो 4 बदमाश थे जिनका सुभाष गुप्ता ने इस्तेमाल किया, उसमें एक था रवि प्रकाश उर्फ पिंकी, एक था कमल सिंह, एक था पीयूष शाह और एक था जैनेन्द्र सिंह। ये 4 बदमाश थे। वो अलग अलग हैं, जिनके घर में ये रुके। जैसे मेरठ पुलिस ने उन लोगों को भी जोड़ लिया ताकि पनाह देने के शक में, जिसके यहां मेरठ में मतलब मारा गया इन लड़कियों को, ये भी नामजद हुए। तो मुंबई से ये लोग मौज मस्तियां कर रहे थे। इनको नहीं पता था दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और क्या कर रहे हैं, ये अनजान थे। लेकिन जैसे ही अपने घरों को लौटते तो लौटते टाइम इन्हें रास्ते में ही पता लग जाता कि अखबारों में बड़ी सुर्खियों में छप रहा है ये मामला। उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। पुलिस ने अलग अलग जगहों से इनको गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। अदालत में बार बार कोशिश की गई कि जिस डायरी के लिए मर्डर हुआ, दिल्ली पुलिस उस डायरी की रिकवरी नहीं कर सकी। डायरी कहां थी? वो डॉक्टर सुनील कौर के पास थी और उसकी मौत के साथ ही ये राज उसी के साथ चला गया। ऐसे उसमें क्या राज थे जिसका खुलासा नहीं हो सका,
लेकिन उसमें बहुत सारे राज थे। वो राज थे सुभाष गुप्ता के। उस एक डायरी की वजह से उसने सुनील कौल की हत्या की, सुनील कौल की हत्या करवाई। और प्रेम था सुजाता शाह से, उसे वो हासिल नहीं कर पाया। जब हासिल नहीं कर पाया तो फरमान जारी कर दिया कि मार दो इसे भी। और सुजाता शाह को डराने और धमकाने और उसे खौफ में लेने के लिए बेचारी दीपा गुप्ता मारी गई। केस सब जुडिस था, चला, लंबा चला। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो लड़का है रवि प्रकाश, ये उत्तर प्रदेश के एक विधायक का बेटा है और उस विधायक पर भी मर्डर और हत्या के मामले हैं। और ये रवि प्रकाश, कमल, पीयूष, ये इकलौते मामले नहीं थे। इन चारों के खिलाफ अनेकों हत्या, लूटपाट, रेप और अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। हार्डकोर क्रिमिनल थे ये चारों, जिनका इस्तेमाल करता था ये सुभाष गुप्ता अपने कारोबार के लिए भी। और ये जो बड़ी जुर्म की वारदात हुई, इसको अंजाम देने के लिए भी इसने इन चारों बदमाशों का इस्तेमाल किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।